जय श्री हरि भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख महात्म्य का 16वां अध्याय। इससे पहले हमने 15 अध्याय सुने। यदि आपने उन अध्यायों को नहीं सुना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें सुन सकते हैं। इसी के साथ आज हम 16वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें हम जानेंगे पातकी राजा पुरु वंश पर भगवान श्री हरि की कृपा। तो आइए इस पवित्र कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए वैशाख माता की जय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा पुरुवंश ने भगवान मधुसूदन का पहले विधि पूर्वक पूजन किया और फिर कहने लगा, हे प्रभु, हे निर्गुण विश्वनुते, आपके चरणार विंद धन्य है। शरण में आकर हर प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। हे देव, मैं महान पातकी हूँ और मैंने अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण किया है। मैंने कोई धर्म कार्य नहीं किया और प्रभु की शरण भी नहीं ली। इसी कारण मेरा सुख वैभव नष्ट हो गया। जब मैं शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गया तब प्रभु की कृपा से मेरे गुरुजनों ने हरि चरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी। और हे भगवान, अब आपकी कृपा से मैं पूरी तरह से प्रसन्न हूँ। हे संतों पर दया करने वाले प्रभु, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ और आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके चरणों की कृपा से मैं परिवार और प्रजा सहित धर्म का पालन करने में सफल हो सकूं। हे देवाधिदेव, सबके कल्याण करता, सबके पालनहर्ता और मोक्षदाता प्रभु, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगे। मेरी जिह्वा से आपके ही पवित्र कथा निकले। मेरे नेत्र आपकी ही दिव्य दर्शन करे। मेरे कान आपकी ही निर्मल कथा पढ़ती रहे। मेरे हाथ आपकी ही पूजा करते रहे। आप अपने पांवों के द्वारा मैं आपकी परिक्रमा कर सकूं और आप सदैव मेरे हृदय सिंहासन पर विराजते रहें। मेरे रोम रोम में आपका ही वास हो। हे विष्णु, मुझे संसार के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। मुझे तो केवल आपके चरण कमलों की लालसा है और मैं उन्हीं की प्रीति की कामना करता हूँ। और राजा की इस स्तुति को सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम पाप रहित हो और मेरी निष्काम भक्ति में रत हो। इसीलिए तुम श्रेष्ठ हो और तुम 10 सहस्त्र वर्षों तक अवस्था को प्राप्त करोगे। इस लोक में तुम्हें दिव्य वैभव प्राप्त होगा और अंत में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। जो भी प्राणी तुम्हारी वंदना करेंगे उनको मैं प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति प्रदान करूंगा। आज अक्षय तृतीया के दिन स्नान दान, गो अथवा बैल दान करने से तथा पितरों का श्राद्ध करने में अक्षय फल की प्राप्ति होती है। भय और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख माह में किए गए धर्म कार्यों से प्रसन्न होता हूँ। जो लोग मेरे चरणों में स्तुति करते हैं वे सर्वदा निष्पाप होते हैं। तुमने अपने गुरु का आदेश मानकर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी कारण मैंने तुम्हें दर्शन भी दिए हैं। अब तुम दिव्य भोगों का सेवन करो। भगवान श्री हरि राजा को इस प्रकार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तब राजा अति प्रसन्न होकर धर्म का पालन करता हुआ साधु सेवा करने लगा। उसने मन, वचन और कर्म से प्रभु की आराधना की। उसके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि। इस लोक में दिव्य सुखों को भोग कर अंत में वह भगवान विष्णु के चरणों में गया है। जो भी व्यक्ति इस पवन पुनीत व्याख्यान को सुनता अथवा सुनाता है वह अंत में श्री हरि भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा प्रदर्शित कर उन्हें सायुज्य और मुक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ये 16वां अध्याय समाप्त होता है। आपको ये पाठ यदि अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे चैनल को और इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहें। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए श्री हरि और वैशाख माता की कृपा
आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री हरि, हर हर गंगे, राधे राधे भक्तों।